हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है जीवन परिचय, और इस प्रकार से इसमें आगे लिखना है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इसके बाद लिखना इनके माता पिता का नाम। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना है। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। ठीक है, इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन का यूज करना है, इनके माता पिता का नाम और इनकी जन्म मृत्यु में। ठीक है, और इसमें आगे लिखना है इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का देहांत हो गया था, यानी कि जब ये 2 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और आगे लिखना है अतः बड़े भाई बसंत सिंह और माता की छत्र छाया में ही ये बड़े हुए, यानी कि जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी तब इनके बड़े भाई बसंत सिंह और इनके माता ने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, और इसमें आगे लिखना है इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई थी, यानी कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो गांव की पाठशाला में ही हुई थी। ठीक है, अपने विद्यार्थी जीवन में ही इन्हें अधिक कष्ट झेलने पड़े, यानी कि इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत अधिक कष्ट झेले थे। ठीक है, विद्यालय के लिए घर से पैदल 10 मील रोज आना जाना इनकी व्यवस्था थी, यानी कि बेबसी थी, या लिख सकते हैं विद्यालय के लिए घर से पैदल 10 मील रोज आना जाना इनकी बेबसी थी। ठीक है, और आगे लिखना है इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मोकामा घाट पर स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की, यानी कि इन्होंने हाई स्कूल की जो परीक्षा उत्तीर्ण की थी वो मोकामा घाट पर स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की। ठीक है, आगे लिखना है और हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, यानी कि इन्होंने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता। और 1932 ईस्वी में पटना से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि 1932 में इन्होंने पटना से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ग्रामीण परंपराओं के कारण दिनकर जी का विवाह किशोर अवस्था में हो गया था, यानी कि जो ग्रामीण परंपराएं होती हैं उसके अनुसार इनका विवाह किशोर अवस्था में हो गया था। ठीक है, अपने पारिवारिक दायित्वों के प्रति दिनकर जी दिन भर सचेत रहे, यानी कि अपने पारिवारिक दायित्वों के प्रति दिनकर जी दिन भर सचेत रहे। ठीक है, और आगे लिखना है और इसी कारण इन्हें कई प्रकार की नौकरी करनी पड़ी, यानी कि जो पारिवारिक इनके दायित्व थे उसकी वजह से इन्हें कई प्रकार की नौकरी करनी पड़ी। ठीक है, सन 1932 ईस्वी में बीए करने के बाद ये एक नए स्कूल के अध्यापक बने, यानी कि इन्होंने बीए करने के बाद ये एक नए स्कूल के अध्यापक बने। ठीक है, इन्हें 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, यानी कि 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अंत में इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास चेन्नई में हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और इसके बाद लिखनी है इनकी रचनाओं के बारे में। तो इस प्रकार से रचना हेडिंग डालनी है और उसमें लिखना है रचनाएं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं निम्नलिखित है। ठीक है, इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं किस प्रकार से है। पहली है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। ठीक है, इनकी जो काव्य रचनाएं है रेणुका, हुंकार और कुरुक्षेत्र, उर्वशी। ठीक है, उसके बाद और इनके कुछ काव्य ग्रंथ भी हैं, तो इस प्रकार से इसमें लिखना है। इसके अतिरिक्त दिनकर जी के अन्य काव्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं। ठीक है, और इसमें लिखना है काव्यखंड, काव्यखंड में भी लिखना है रश्मि रीति। ठीक है, और इनके कुछ कविता संग्रह इस प्रकार से इसमें लिखना है रसवंती, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू। ठीक है, तो इनके जो कविता संग्रह है रसवंती, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।